राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा। आज मैं आपने राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध दाल बाटी बनावनी बतौला। जो तो दाल बाटी कंडारे मायने पकाने बनाया करे, पर आज मैं आपने जिन तरीकों बनावनी बतौला उन वास्ते आपने कोई तरह तंदूर या ओवन की जरूरत नहीं पड़ेला। आज मैं आपने बाफला बाटी बनावनी बतौला। इन्हीं साथ खाने वास्ते मैं आपने सिंपल तरीकों दाल बनावनी बतौला। तो पधार मारे रसोई रे मैंने आप दाल बाटी बनावनी शुरू करा। दाल बाटी वास्ते सब पहले आप दाल की तैयारी कर ला। उन वास्ते मैं आधा कप ग्रीन दाल ली हूँ। आ मूंग दाल है छिलके वाली, आप चाहो तो बिना छिलके वाली मूंग दाल भी ले सको, पर पारंपरिक तौर हुआ छिलके वाली मूंग दाल इन साथ लिया करे और बाटी के साथ ज़्यादा स्वाद लाग्या करे। तो इन दाल ने आप एक बार जोर में डाल दें इन तरह। इन्हीं साथ आप 1 टेबल स्पून वजी थी चना की दाल ले लें या दो मिक्स करने बनवा जो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आया करे। आ थोड़ी सी दाल नहीं अपन 1 टेबल स्पून वजी थी। अब इन्हें आप धो ले वहाँ कि दाल ने मात्र कई तरह पाउडर वगैरह लागोड़ो आया करे तो साफ धोना जरूरी है। तो इन तरह अपन अच्छो मसल ने धो ले दाल मात्र लागोड़ो कोई भी पाउडर है या कचरा है सब निकल जाएगा। इन तरह ऊपर दाल ने साफ धो ली। हाँ 2-3 बार और पानी चेंज करियो मैं, तब पानी देखो एकदम साफ आई गया है। इन तरह साफ धो ले दाल ने। अब दाल ने हिंजनी रख दे। अब दाल ने हिंजोन वास्ते आप बर्तन लिए हाँ जिन मैंने दाल डाल दें। अब आप दाल आधो कप ली, इन मैंने 3 कप पानी डाल दें और 3 कप इन मैंने पानी डाल दिया। हाँ ने गैस चालू कर दें। ट्रेडिशनली कही है राजस्थान में मैंने दाल ज़्यादातर कुकर में नहीं बनाया करे, इन तरह ही जो न बनाया करे जिन दाल कही है स्वाद मन अच्छी लाग्या करे। कुकर में दाल बनावा के दाल थोड़ी लिपलिपी हो जाया करे, इस वास्ते लोग ज़्यादातर कुकर में बनाना पसंद नहीं करिया करें। तो आज मैं अपने ट्रेडिशनल तरीकों से बनाने बता रही हूँ। अब इन मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाल देवा। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम बतो ले सको। आधा छोटा चम्मच इन मैंने हल्दी डाल देवा। दाल माथे पर ढक्कन लगा देवा। आपने दाल जल्दी हिंजोनी हुए तो आपको ये जिन टाइम में दाल बनानी उन्हें आधा घंटा पहले आप दाल ने भिगाने रख दो, साफ धोने भिगाने रख दो। उन्हें बाद में आप दाल बनाओला तो बहुत जल्दी हिंजने तैयार हो जाओला दाल। अब आप उकाड़ा और वेट करा। वह दाल ने मैंने अपन उकाड़ा आई गया है, देख रहे हो। इन टाइम आप आँच धीरे कर दे। उकाड़ा आया पचा आँच अपने धीरे कर दी। धीरे धीरे आँच से मैंने दाल हिंजती रहला। धीरे धीरे आँच से मैंने आप दाल हिंजो। लगभग दाल हिंचता ने अपने 20-25 मिनट लाग जावेला, जितना आप बाटी और आटो उसने तैयार कर ला। उन वास्ते मैं 2 कप गेहूं आटो लियो जिको अब रोटी बनाना तैयार करिया करें, वो आटो है। अब इन मैंने आप आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें। आधा छोटा चम्मच इन मैंने आप अजवाइन डाल दें। अजवाइन रो फ्लेवर इन बाटी यार मैंने बहुत अच्छा लगेगा। 1 छोटा चम्मच आप दरदरा पीस छोड़ा धाना डाल दें। आका धाना है इन दरदरा पीस लिया हमें। जो हलवाई वगैरह बनाया करे के उनका मैं सब चीज़ें डाल लिया करे तो खाने मैंने सब बीच बीच में अच्छा ला गया करे। अब इन मैंने आप मूंग डाल दें। तो 2 कप आप आटो लिया, इस वास्ते आप 4 टेबल स्पून मूंग डाल दें। बाटे यार मैंने मूंग बराबर डालना जरूरी है। आप मूंग कम डालोला तो बाटे आप रचीडा बन जावेला, सॉफ्ट नहीं बनेला। बाटे सॉफ्ट बजरीज खाने मन अच्छा लाग्या करे। और मूंग ना पाछी तरह मिक्स कर लेवा। मूंग अपने कदे भी मैंने घीरो ज मूंग डालना, घीरे मूंग बाटे अपने स्वादिष्ट बनिया करे। इन टाइम रही तो घी डालना जरूरी है, क्योंकि इन टाइम आप कम घी डालोला तो बाटे आप अच्छा नहीं बनेला। बाद में मैंने चाहे आप कम घी खाता हो तो उन टाइम आप चाहे फ्राई करने मत खाई जो बोली, पर और घीरो मूंग आप बराबर तो ही डाल जो अच्छी तरह अपने घी ने मिक्स कर लिया है। सब जगह लाग जाना चाहिए घी, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। बाटे के सर्दियाँ मौसम है, क्या सर्दियाँ मौसम में मैंने बाटे खावा तो कि पच्चे भी हो रहा है कि सर्दियाँ मौसम में अपन डाइजेशन सिस्टम थोड़ा ठीक रहा करे, तो हर एक हवी चीज़ ने भी जल्दी पचा लिया करे। तो सर्दियाँ मौसम में ज़्यादातर अच्छा लाग्या करे या बरसात रे मौसम रे मैंने ये बाटिया खाया करे। अब देखो मूंग बराबर लाग गयो है। आटे ना पड़ा है कई मुट्ठी बांध ने देख लेना, मुट्ठी बराबर बंद रही है तो आटो पड़ा अच्छो मूंग लागने तैयार हो है। अब इन मैंने 2 पिंच बजी तो मीठो सोडो डाल दिया। मीठो सोडो कही है बाटे अपना अच्छा फूला फूला बनने तैयार कर लिया। अच्छी तरह यहाँ मिक्स कर लेना। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, आटो गूंदने तैयार कर लेना। पानी अपना थोड़ा थोड़ा ही डालना है। आटो अपना टाइट गूंदने तैयार करना है। अच्छो बाटे आटो हमेशा टाइट गूंदने तैयार करिया करें। दाल बाटे के अपन राजस्थान की फेमस डिश है, सब लोगों ने खाने अच्छी लाग्या करे, पर परफेक्ट बनने तैयार वेज रही अपने खाने में मजा आया करे। बाटे परफेक्ट नहीं वेला, कच्चा कच्चा बनियोड़ा वेला तो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो इन वीडियो में आपने बराबर बतौला कि बाटे रे पचाने कही है कि बाटे बराबर अच्छी तरह पकिया है या नहीं है, सब चीज़ें मैं आपने डिटेल में इन वीडियो में बतौला। जो आपके घर मैंने बाटे हमेशा अच्छा बनने तैयार रहे। इन तरह अपना पूरा आटो उसने तैयार हो गया है। आप देख रहे आटो बहुत ही टाइट है, अच्छा टाइट आटो गूंदे अपना तैयार करना है। इतना आटो उसने मैंने अपने 1 कप में पानी लियो हो जिसमें 3 टेबल स्पून पानी बच गया है। इतना टाइट आटो उसने अपना तैयार करना है। अब आप ढक्कन लगाने 10 मिनट वास्ते रख दे वहीं। भाई दाल ने पकाता ना अपना 25 मिनट हो गया है। एक बार चेक कर ला। दाल देखो अपन अच्छी तरह हिंजने तैयार हो गई है। सब दाल इन तरह हिंजने तैयार हो जाना चाहिए।
इनमें आप चाहिए देख सको कोई चना दाल वगैरह है उन्हें लेने हाथ में देख सको दाना दाना भी देखो अच्छी तरह हिंज गई है। इन तरह अपन दाल अच्छी हिंज जानी चाहिए। अब आप गैस ने बंद कर दे एक दाल ने अच्छी तरह गोट ले अड़ी जेलनी वे इन अपन इन तरह गोट ले दाल दाल अपन बहुत अच्छी हिंज है। दाल हिंजोड़ने में आप पानी कम पड़ जाए तो आप इनमें थोड़ा पानी और डाल दीजिए। मैं भी इनमें आधो कप पानी और डाली हो दाल देखो अपन अच्छी हिंजने तैयार होगी। बस इन तरह दाल अपन हिंज जानी चाहिए। अब आप इन्हें छौंकने की तैयारी करा। अब आप दाल छौंकने वास्ते आप एक डाल लिया। हाँ इनका डाल रहे मैं सब पहले आप 2 टेबल स्पून घी डालता। घी आपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा आप डाल सको पर कहीं दाल बाटी दाल बनाओ तो थोड़ा घी डाला जरा अच्छी स्वादिष्ट लागिया करे। पर आपने कम पसंद हुआ तो आप कम भी डाल दीजिए। भाई घी अपना गर्म हो गया है इनमें आप सो पहले लहसन डाल दिया। आप लहसन नहीं डालता हो तो इन टाइम आप हींग डालने छौंक दीजिए। अब आप लहसन पकड़ी है इन हाथ आता आप हरी मिर्ची डाल दिया। तो एक में हरी मिर्ची ली हुई बड़ी साइज़ की हरी मिर्ची है इस वास्ते में एक ली हुई ये नहीं डाल देवा। मैंने ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं है खौंडा में बहुत स्वादिष्ट लगे। तो लहसन डालता है तो भी पक जाए वाला मिर्ची अच्छी पक जाए जरा खौंडा में स्वादिष्ट लागे उन तीखोपन भी थोड़ा कम लागिया कर। इन्हीं साथ आप मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हूँ जिन्हें इन थोड़ा छोटा छोटा काट लिया हूँ और भी मैं डाल दिया हूँ। 1 छोटा चम्मच मैं जीरो लिए हूँ जीरो भी मैं डाल दिया। जीरो भी नहाते आते पक जाए वाला ऐसा अच्छा पक जाए वाला जरा खाऊंडे मैंने बहुत स्वादिष्ट लागेला। दाल रे मैंने ना स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। आप चाहो तो कही अदरक मिर्ची लहसुन ने मिक्सी रे झार रे मैंने अच्छा मही पीसने भी डाल सको या कद्दूकस करने भी डाल सको वे भी आपने स्वादिष्ट लगेगा। लहसुन अपना बहुत ज़्यादा आकरो नहीं कराला देखो हल्को हल्को इनो कलर चेंज है लहसुन तो बस ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना लहसुन ने। ब्राउन कलर लहसुन करदा के तो मन कही अपना लहसुन मैंने कड़वा सी आ जाएगा थोड़ी वो खाऊंड मैंने स्वाद नहीं लगे लहसुन और लहसुन अपना हल्का कलर चेंज हो गया है। अब इन मैंने अपन एक में लाल मिर्ची ली हूँ सूखी आई मैं डाल देवा। अभी मैं अच्छी पक जाए वाला बस सब मसाला पक गया है। इनमें अपन पे एक मैं कांदो लिया हूँ और मीडियम साइज रो कांदा है इन्हें छोटो छोटो काट लिया हूँ और भी मैं डाल देवा। आप कांदा लहसुन नहीं खाता हुआ तो कांदा लहसुन आप स्किप कर दीजिए। आ दाल बाटी रे पाकती खौंडे मैंने बहुत स्वादिष्ट लागिया करे। आ राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी है मैं सब लोगों ने खावनी बहुत ही अच्छी लागिया करे पर क्या थोड़ी हैवी होया करे खौंडे मैंने तो बार सर्दी मौसम चल रही है इस वास्ते मैं उचित समझो कि आपने आ दाल बाटी रेसिपी बनानी बता दी। तो कांदा ने अपन ज़्यादा नहीं पकाना है अच्छा हल्का ट्रांसपेरेंट दिखन डूब गया देखो एड़े अपन पकाना तैयार करना है। ज़्यादा पका लो तो कहीं कांदा रे मैंने स्वाद थोड़ा चेंज हो जाए वाला कांदा रो मीठापन अपन खत्म हो जाए वाला। अब इन मैंने अपन एक टमाटर लियो हूँ मैं बड़ी साइज वाला टमाटर है और मैं डाल दिया। मैं टमाटर ने कांदा ने सब एक बार पका लें आप अच्छा। इनमें कुछ मसाला डाल दें आप इनमें आप पाव चम्मच हल्दी डाल दें। यूँ तो हल्दी पहले दाल हिंजोते टाइम आप डाल दी इस वास्ते आप इन सब्जी रे हिसाब हल्दी डाल दी हैं। 1 छोटा चम्मच इनमें आप सूखा दाना डाल दें। 1 छोटा चम्मच इनमें आप कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दें जिनों के कलर अच्छा वाला इनमें खाऊंडे में भी स्वादिष्ट लगेगा। पाव चम्मच वजह तो इनमें आप नमक डाल दें कि नमक तो आप दाल हिंजोते टाइम डाल दी हो इन सब्जी रे हिसाब में नमक डाल दें। मसाला न अपन अच्छा पकाना जरूरी है। अच्छा मसाला पक जाए वाला जब खाऊंडे में बहुत स्वादिष्ट लगे। अब मसाला अपन अच्छा पक जाए इस वास्ते आप पाप कप वजह तो पानी डाल दें क्योंकि मसाला अपन अच्छा पक जाए वाला। अब मसाला अपन अच्छा पक गया है न साइड में मैंने देखो पूरा घी छोड़ दिया है। मसाला अच्छा पक जाए पूरा घी छोड़ दिया करे देखो साइड में आपने देख रही है सब जगह आपने घी छोड़ दिया मसाला। अब इन मैंने अपन जी दाल हिंजोने रखी और दाल इन मैंने डाल दिया। दाल बनानी बहुत आसान है बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ना मसाला अच्छा पकावना है अच्छी तरह हिंजोनी दाल ने। दाल ज़्यादा पतली नहीं बनिया करे बाटी के साथ खावानी दाल ज़्यादा पतली नहीं होया करे इस वास्ते अपन ज़्यादा पतली नहीं करनी है दाल ने। आधो कप है तो मैं पानी लिया हूँ इन बर्तन में डाल दिया थोड़ा सा तो थोड़ा पानी में डाल देंगे। दाल ने 2-3 मिनट तक आप और उबाल लेवा जिन्हों कहीं दाल रे मैंने मसाला है पूरा अच्छी तरह मिक्स हो जाए वाला। दाल ने आप 2 मिनट तक और उबाल लिया। हाँ अब इन मैंने आप पाव चम्मच गर्म मसाला डाल दें न थोड़ा मैं काचा धना लिया हूँ या काचा धना डाल देंगे। आप चाहो तो पुदीना भी डाल सको मैंने। दाल अपन अच्छी बनने तैयार होती है। दाल ने पाइन तरफ जाडी ज रखनी है मैं बता दूँ देखो एक बार आपने दाल अपन जाडी है पतली नहीं है दाल थोड़ी देर ठंडी वाला जाए और जाडी हो जाए दाल। अब गैस बंद कर देवा दाल ने साइड में रख देवा। अब आप बाटी आटो वापस देख लें दाल चमकने तैयार करी जितने अपन आटो भी सेट हो गया है। अब आटो देखो आप अच्छा स्मूथ हो गया है। अब एक वाला इन्हें आप के गूंद ले वहाँ आटे ने पाछा गूंदने तैयार कर लिया देखो अच्छा आटो स्मूथ हो गया एकदम। इनमें सब अजवाइन और दरदर पीसोड़ा धनिया है सब दिख रहा है इनमें। अब आप लोई तोड़ लेवा बाटी आप जिन साइज बनाना है उन हिसाब आप लोई तोड़ने तैयार कर लो।
मैं ज़्यादा बड़ा बाटी नहीं बनूँगा, मैं छोटा छोटा बाटी बनाने से तैयार करूँगा। ये तो ट्रेडिशनली बाटी है, कंडा रमाइने सेकना तैयार करिया करे। अड़ी सुविधा के अपन घर रमाइन तो या नहीं करे, घर रमाइने कंडा लाने बना नहीं सका पा। इस वास्ते आज मैं आपने बाफला बाटी बनाने बताऊँगा, जो आराम में आप घर रमाइने कोई चाहिए आप गैस तंदूर भी नहीं है घर रमाइने, तो भी आप आराम में बनाना तैयार कर लो। न खाने में स्वाद रमाइने कोई फ़र्क नहीं लगेगा, आपने बहुत स्वादिष्ट बनना तैयार बोला। मैं छोटा छोटा बाटी बनाया हूँ, देखो नींबू आकार रही है, लोहे लियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं है। उन्हें कर आप एक अच्छी तरह मसल ने गोल कर देना, अच्छो गोल कर देना, लेकिन तरह अपन घुमाने अच्छो गोल कर लेना। आप देख रहे थे बहुत छोटा सा बाटी बनेंगे, इमान अपन इन तरह अपन कर देंगे। आर पार होल नहीं करना, थोड़ा सा दबा देना जिन्होंने कई वाला अपन महीने तक अच्छा बाटी पक जा वाला है, आटो कच्चा नहीं रहे वाला। इन तरह ऊपर सब बाटियाँ बनाना तैयार कर लिया। हाँ पर साइज में छोटा छोटा बनाया, इस रास्ता अपन 21 बाटियाँ बनना तैयार हो गया है। बाटियाँ उबालने वास्ते साइड में आप गर्म पानी रख दिया। हाँ पानी रे मान उबाल आई गया है, बाटियाँ अब एक एक करने मैंने अपन डाल दी। और ध्यान रखना पानी रे मान उबाल आया रे पति अपन बाटियाँ डालना है, बाटियाँ अपन आराम में डालना है। आप साइज देख लो, बाटियाँ साइज बहुत छोटी छोटी बनी है। यहाँ जो भी बाटियाँ बार पकना तैयार वेला तो काफ़ी बड़ा बड़ा साइज रे माइन हो जाएगा। इन टाइम आँच अपन तेज रखनी है, बाटियाँ कंटिन्यू उबलता रहना चाहिए। जो बाटियाँ पकेला के अपना हल्का होने ऊपर आवना रो जावेला। देखो जो बाटियाँ पकड़ी है, जो ऊपर आवना रो गया ऑटोमेटिक ऊपर आवना हो जाया करे, बाटियाँ हल्का हो ना ऊपर आवना हो जाया करे। धीरे धीरे सब बाटियाँ ऊपर आ जावेला। जो बाटियाँ पक जावेला के हल्का हल्का फाटना हो जावेला, हल्का हल्का इनमें क्रैक्स आवना हो जावेला। अब बाटियाँ अपन आँच थोड़ी सी धीरे कर डाला ने कंटिन्यू यानी उबालता रहा, और उबालो बराबर आता रहना चाहिए। 10 मिनट तक एटलीस्ट उबाला लाने। उन बाद में मैं आपने बताऊँ बाटियाँ पक्या या नहीं पक्या, इन्हीं पहचान बताऊला आपने। आपने घर में किकर मालूम पड़ेगा बाटियाँ पक्या या नहीं। उन टाइम मैं आपने बतौला कि ए निशान आपने दिखेला बाटियाँ मारता तो बाटियाँ आप पक गया है। अब बाटियाँ ने पकता ना पाने लगभग 15 मिनट हो गया है। 15 मिनट तक कंटिन्यू इन तरह उबलता रहना चाहिए। अब मैं आपने बताऊँ कि बाटियाँ रहे पकनी पहचान कही है। एक बाटियाँ में आप देखो कने बताऊँ, बाटियाँ जो पक जा वाला इन्हें ऊपर छोटी छोटी बूंदा दिखने रो जाला। आप छोटी छोटी है तो बूंदा दिख रही है, देखो इन तरह छोटी छोटी बूंदा दिखने रो जाला, वाइट कलर बूंदा दिख रही माते इन तरह हो जाया करे। कोई भी बाटियाँ देख लो आप, सब माते अड़ी बूंदा निकलना जाया करे, सफ़ेद सफ़ेद बूंदा हो जाया करे। इनमें बबल्स छोटा छोटा है, बस दिखे करे। नंबर 2 बाटियाँ अपना ये फाटना शुरू हो जाया करे। बाटियाँ सब फाट गया है या बूंदा दिख रही है, बाटियाँ माते क्रैक्स आ जाया करे। इन तरह देखो क्रैक्स आई गया सब बाटे में, सब बाटियाँ माते इन तरह क्रैक आया करे। इन्हें पहचान है कि बाटियाँ अपन अच्छा पक गया है। या 2-3 चीज़ें अपन, एक तो बाटियाँ हमेशा करी भी आप बनाना शुरू करो, उबलते पानी में डालना है, 15 मिनट तक इन तरह कंटिन्यू उबालना है। उबले अरे बाद रे माने इन तरह बूंदा दिख जाया करे, इन ऊपर छोटा छोटा बबल्स दिख रही है वे हो जाए और क्रैक्स आ जाया करे बाटियाँ माते। तो आप बाटियाँ अच्छी तरह पक गया है। आई बाटियाँ पकनी पहचान है। अब इन बाटियाँ ने आप निकाल ले, इन तरह ऊपर सब बाटियाँ ने जाली मत निकाल लिया, जिन कारण कई इनमें थोड़ा बहुत भी पानी वेला इन या इन साथ कोई पानी आई गया वेला जिको नीचे पल्ले मान जावाला पूरा। बाटियाँ थोड़ा ठंडा कर ला आप, ए बाटियाँ अपना पूरी तरह मतलब पक गया है। आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप बाटियाँ आप दाल के साथ यूँ भी खा सको, पर ट्रेडिशनली बाटियाँ अपन यूँ नहीं खावी जा करे, ए घीरे में इन्हें फ्राई करने खावी जा करे। अब अपना घी गर्म हो गया है, घी गर्म हो तो अपना बाटी भी है अच्छी तरह सूख गया है। मात लो पानी है जिको सब सूख गया है कि बाटी गर्म वजह पानी जल्दी सूख जाया करे। बेकिया करने बाटी इनमें डाल दें वहाँ पर आराम हो धीरे धीरे डालना अपन। मैं छोटी छोटी बाटी बनी हुई रास्ते में पूरी पूरी फ्राई कर रही हूँ। आप बाटी की साइज़ थोड़ी बड़ी है तो आप उन्हें आधी करने फ्राई कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बाटी इनमें मत डाल जाओ कहीं घी ठंडो पड़ जाएगा। इन्हें धीरे धीरे आँच मैंने अपा मीडियम आँच में फ्राई करा ला। बाटियाँ ने आप अच्छी तरह फ्राई कर लिया। हाँ मीडियम आँच रे मैंने फ्राई करी है, इन अच्छा कलर आई कर देखो। अच्छा देखो बाटियाँ फाट गया है, कलर भी बहुत सुंदर कलर आया। बाटियाँ के अपने उबाल उड़ा होया करे, इस बार ज़्यादा घी नहीं पिया करे। सब बाटियाँ देखो कितना अच्छा बनना तैयार हुआ। इन तरह मैं दाल बाटी और घी साथ सर्व करिए हूँ। आप पसंद अनुसार आप घी ज़्यादा या कम डाल सको, और आपने घी नहीं पसंद हुआ तो आप बिना घी भी खा सको, पर बाटी आपने खाने मैंने बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अब मैं आपने बताऊँ मैं बाटी अपना किकर खावनी है। एक बाटी अपना लेवनी हाथ रे मायने हल्को सा क्रैक कर देना यूँ, हल्को से पोली होया करे, बाटी एकदम दबावती क्रैक हो जाए। अब इन बाटी ने अपने घी रे मायने इन तरह डुबो दिया करे ने, घी इन मायने तक जाओ पर क्रैक रे मायने तक घी जाओ पर पचा इन्हें पर सर्व कर दिया करा। तो आपने हमारी दाल बाटी रेसिपी कड़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मैंने जरूर बताइए। इन्हीं तरह दूसरी रेसिपी देखनी वे तो यूट्यूब माते पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर जरूर सब्सक्राइब करजो। मिला लाड़े दूजे वीडियो रमाइने जब तक राम राम सा।